हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि जिन लोगों के किरदार में मिलावट है उनका गिरना तय है। सारी एनर्जीज को चेक इन करेंगे यहाँ पर हम चक्रा विजडम से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनको उनको इन्वोक आप कर सकते हैं, उनका आवाहन आप कर सकते हैं ताकि आपको सही और करेक्ट मार्गदर्शन प्राप्त हो। देखिए, मेरे वीडियो अच्छे तरीके से एडिट नहीं होते क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती। तो कुछ लोग जो है अच्छी एडिटिंग कर लेते हैं, जैसे मुंह से कुछ गलत निकला तो उसको कट कर देते हैं। तो मुझे थोड़ी बहुत आती भी है, तो मैं इतना टाइम वेस्ट एडिटिंग में नहीं करती क्योंकि मुझे जो मैं रियल हूँ वो मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर मेरे से गलती भी हुई है तो भी वो आप देखें। मैं किसी भी तरीके से कोई मुखौटेबाज पर्सनालिटी मुझे पसंद नहीं है। अगर मेरे से गलतियाँ होती हैं तो अब ऐसा नहीं है, मुझे ज्ञान है तो मेरे से गलतियाँ नहीं होंगी। मेरी गलतियों भी स्वीकारो, मेरे ज्ञान को भी स्वीकारो। ठीक है, तो इसलिए मैं एडिटिंग नहीं करती। कई बार टंग भी स्लिप हो जाती है, तो मैं, है ना, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि जो प्योर सोल है उनको ज़्यादा कुछ अपने बारे में भाषणबाजी देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को जानते हैं। आपको ज़्यादा दिखावट और शो ऑफ पसंद नहीं है। अपनी मिस्टेक्स को भी आप लोगों के सामने रखने की पावर्स रखते हैं अगर आप आध्यात्मिक हैं तो। और अगर आप के भीतर मिलावट है, आपके भीतर खोट है, तो फिर आप अपना अच्छा ही दिखाओगे। जो आप में मिस्टेक्स है वो आप नहीं दिखा पाओगे, है ना। तो चेक इन कर लेते हैं कैसे आप पहचान जाते हैं कि जिसके किरदार में मिलावट है उसका गिरना तय है। आखिर क्यों है ऐसा, क्या चीज़ें हैं ऐसी। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज को। तब तक आप ईश्वर को याद करें, उनका आवाहन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, क्या कुछ एनर्जीज है करंट में, क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूअर्स की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, राधे कृष्णा गाइड करें, महादेव मादी शक्ति गाइड करें। प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन दें, मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए। फेकेड, ओके, फेकेड पर्सनालिटीज, कंप्लीसेंसी, रिजेक्शन, डिस्पोंडेंस, डिस्कवरी, अबंडेंस एंड इम्पास। और बॉटम डेक की एनर्जी आई है यहाँ पर जॉय की। इन सभी कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर साईं बाबा डेक से कि इनकी क्लैरिफिकेशन में साईं बाबा आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। फेकेड क्यों है यहाँ पर, फेकेड क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। वाई इज़ दिस हेयर फेकेड एनर्जीज, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। वाई इज़ दिस हेयर फेकेड एनर्जीज, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। टालना, ओके, कॉम्प्लिसेंसी क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ गाइड करें। आप अकेले नहीं हैं। रिजेक्शन क्यों है यहाँ पर, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। दृढ़ बनिए, ओके।
डिस्पॉन्डेंस क्यों है यहाँ पर? वाई इज दिस हियर डिस्पॉन्डेंस एनर्जीज? प्लीज डिवाइन गाइड करें। वाई इज दिस हियर डिस्पॉन्डेंस एनर्जीज? प्लीज गाइड कीजिए। सब ठीक है, ओके। वाई इज दिस हियर डिस्कवरी? प्लीज गाइड कीजिए। संतुलन, अबंडेंस क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गाइड करें। अबंडेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 3C, ओके। वाई इज दिस हेयर इम्पास एनर्जीज? वाई इज दिस हेयर इम्पास एनर्जीज? डिवाइन प्लीज गाइड करें। कर्मों की शुद्धि। ऑन बॉटम डेक में है यहाँ पर जॉय एंड शिक्षा। जॉय को क्लैरिफिकेशन दे रहा है यहाँ पर शिक्षा साईं बाबा की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। मैंने आपका जो टाइटल हमारा था वो ये था कि आप लोगों को कैसे पहचान जाते हैं कि इनके अगर किरदार में कमी है तो ये गिरेंगे। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बिल्कुल अव्वल दर्जे के हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, यस आप करते हैं। आप छोटों से प्रेम करते हैं, यस आप करते हैं। ठीक है। आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं, यस ऑफ कोर्स आप जानते हैं, है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई मेल है, अगर आप कोई मेल है इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप एक अच्छे बेटे, आप एक अच्छे फादर, आप एक अच्छे ब्रदर, है ना। या और भी जो रिश्ते होते हैं पॉजिटिविटी, अच्छे पति, है ना। हर एक इंसान के ये रिश्ते होते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप एक अच्छी बेटी जिसने अपने माँ बाप का सर नहीं झुकाया किसी भी कारण से, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर आप इन रिश्तों को निभा रहे हैं, अपने फर्जों को आप पूरा कर रहे हैं, भले ही सामने से आपको कुछ भी मिल रहा है, ठीक है। एक अच्छी बेटी हैं आप, एक अच्छी माँ हैं आप, ठीक है, एक अच्छी पत्नी हैं आप, अच्छी बहन हैं आप। ये 4 रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और बाकी रही अदर रिश्ते, है ना, चाहे आप किसी के दामाद हो, आप किसी की बहू हो, वहाँ पर आ जाती है मैन्युपुलेशन। वहाँ पर इन रिश्तों को आप इस तरीके से निभाते हैं कि जो चीज़ें सामने से आएंगी मैंने वो चीज़ें उसी हिसाब से हैंडल आउट करनी है। अगर ये आपका माइंडसेट है, अगर ये आपकी सोच है, तो आप एक अव्वल दर्जे के इंसान हैं, आपसे ऊंचा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं, आप एक अच्छे पति हैं, और आप एक अच्छे बेटे हैं, आप एक अच्छे पिता हैं, ठीक है, आप एक अच्छे भाई हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? इन रिश्तों का मतलब ये है कि अगर समय पे ज़रूरत पड़े तो आप अपने कर्तव्यों से, आप अपने फ़र्ज से भागने वाले इंसान नहीं हैं। यानी अगर आपकी हेल्प की आवश्यकता किसी को है तो वहाँ पर से आप पीठ दिखा करके नहीं भागोगे। आप वहाँ पर एक हेल्पिंग हैंड हमेशा रखते हैं लोगों के लिए। अगर आप में ये खूबी है, अब अगर आप में ये काबिलियत है, तो आप एक उत्तम दर्जे के इंसान हैं, ठीक है। देखिए अगर आप अनमैरिड लोग भी इस रीडिंग को देखते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप अनमैरिड हैं तो कभी भी इन लव मैरिज के चक्कर में ना पड़े। अगर पढ़ते हैं तो इस तरीके से हो कि आपके फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। लड़कियां वो होती हैं जो अपने बाप की पग के लिए आप लोगों को त्याग दे, ठीक है। अगर आप एक रियल ब्लड है ना, आप रियल डीएनए है, अगर आप, वो लड़कियां बहुत प्यारी और अच्छी होती हैं जो अपने बाप की
पग के लिए लोगों को त्याग दे। और ये जो छोटे छोटी उम्र में बच्चे लव अफेयर में पड़ जाते हैं, है ना, 18, 20, 22, 25 साल की उम्र तक किसी भी इंसान में बुद्धि नहीं होती। अगर आप चाहे मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं तो वहाँ पर सामने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपका मिसयूज़ कर रहा है। आपको बुद्धि नहीं होती है कि ये मेरे साथ, क्योंकि इंसान की जो आत्मा का विकास होता है वो तकरीबन 36 बरस के बाद होता है। ठीक है, उम्र के 36 बरस के बाद इंसान का आध्यात्मिक विकास होता है, या कई बार 33 की उम्र के बाद इंसान का आध्यात्मिक विकास होता है। उसने अपने जीवन में वो पड़ाव झेल लिए होते हैं जहाँ पर उसको पता है सुख क्या है, दुख क्या है ना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को मैंने किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारी ही नॉलेज उसमें आ जाती है, वो ज्ञान उसमें आ जाता है। किसी भी तरीके से किसी का मिसयूज़ नहीं करे, ऐसा तो आपकी सोच में भी नहीं आता। ठीक है, संस्कारों में तो कहाँ से आएगा, आपके विचारों में भी वो चीज़ें नहीं होती। तो अगर आप कोई लड़की हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए, अगर आप 25 साल से कम की उम्र की हैं या 25 बरस की हैं आप, तो आपने अगर किसी लव के चक्कर में, आप किसी प्यार के चक्कर में घर से भाग गई और अपने पापा की, अपने बाप की, अपने भाई की आपने इज्जत को तार तार कर दिया, तो यकीन माने आप पूरी ज़िंदगी सर उठा के नहीं जी सकती। आपकी पूरी ज़िंदगी हेल हो जाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी एक नर्क में, एक गर्त में जाएगी। क्योंकि जब एक लड़की अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करके जिस लड़के के साथ जाती है, सबसे बड़ी बात, वो माँ बाप पूरी ज़िंदगी अपनी उस बच्ची के साथ खड़े रहते हैं, उसके सुख में, उसके दुख में, है ना। तो आपसे सबसे पहले वो पावर छिन जाती है जब आप घर से भागती हैं, अपने बाप की पगड़ी को उछाल के जब आप घर से भागती हैं। दूसरा, वो पावर आपकी ख़त्म, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और आप लोगों का मिसयूज़ कर करके तभी तक ऊंची उठ सकती हैं जब तक कोई चुप है, जब तक कोई शराफत में है। जिस दिन किसी ने अपनी एक्टिव फोर्स को दिखाया तुम्हें, तो तुम अपनी रियल औकात में आ जाती हो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि घर से भागकर कभी भी शादी ना करें। अगर करनी है आपको, किसी को आप पसंद करते हैं, आप लड़की हैं या आप लड़के हैं, तो आप पहले अपने परिवारों को मनाएं। अगर आपको ये प्यार व्यार का चक्कर में पड़ना है तो आप अपने परिवारों को मनाने की भी पावर रखें, हिम्मत रखें। अगर आपके भीतर वो हिम्मत और प्यार, ताकत नहीं है और कह रहे हैं कि हम तो एक दूसरे से प्यार करते, ये प्यार व्यार नहीं है, ये दोनों का एक ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है। और ये चंद 2-4 साल 5 साल में इसकी हवाइयाँ निकल जाती हैं, फिर एक दूसरे से नफरत होने लगती है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे चक्करों में नहीं पड़े। अपनी सेल्फ केयर पर, अपने बढ़ोतरी पर, अपने आत्मबल पर, है ना, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर, इन चीज़ों पर ध्यान दें। अपनी केयर टेकिंग करें, खुद से प्रेम करें। जब आप अच्छे दिखेंगे, आप अच्छे रहोगे, आपका करियर स्ट्रांग होगा, तो चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगी। तो ये दो कौड़ी के काम जो लोग करते हैं, ये बहुत नीच हरकतें हैं, ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। और अगर कर दिया है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि हमने तो ऐसा कर दिया, नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, अब क्या करें, अब क्या करें। देखिए, आउट ऑफ द टॉपिक हो गए हैं हम कई बार। चलिए कोई बात नहीं, कवर करेंगे उसको भी। अगर आपने ऐसा कर ही दिया तो क्या करें, कर ही दिया तो जो भी आपके फैमिली में, जहाँ पर भी आप गए हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, तो एक दूसरे के परिवारों को स्वीकार करें, उनको मान सम्मान दें। कभी भी किसी के सर पे चढ़ने की कोशिश ना करें, अपनी औकात में रहें। कि आप भाग कर आए हैं, आप भाग कर आई हैं, अपनी औकात में रहना सीखें। नहीं औकात में रहोगे तो चीज़ें आपको वस्ट करेंगी, आपको खाएंगी, फिर आपको परेशान करेंगे। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको प्रेम दे रहा है, प्यार दे रहा है, तो वो कमज़ोर नहीं है, आप उस इंसान की शराफत है। वो एक ख़ानदानी प्रवृत्ति का इंसान है, एक अच्छे माता पिता की वो संतान है। आपको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको स्वीकार कर लिया, आपको हेल्प करी है इतने गलत काम में कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। तो उन चीज़ों का कभी मिसयूज़ नहीं करें। मिसयूज़ करेंगे तो आप पर पड़ेंगी। कई बार लड़कियां घर से भागकर ससुराल में सास ससुर घुसा लेते हैं, तो लड़के के माता पिता पर हावी हो जाएंगी वो लड़कियां बहुत ज़्यादा। लड़के के माँ बाप पर हावी हो जाती हैं, लड़के के बड़ों पर हावी हो जाती हैं, घर में और भी बड़े होते हैं, है ना, उन पर हावी होने लगती हैं। तो तुम अपनी औकात तो देखो। तुम एक सड़क
छाप किस्म के इंसान हो, मतलब तुम्हें कोई परवाह नहीं थी अपने माँ बाप की इज्जत की, कितनी बड़ी बात होती है, और तुम ऐसे ऐसे काम करके और फिर अपने आप में बड़ा दिखाते हो, ये बहुत नीच हरकतें हो रही। पहली बात तो ये करना ही नहीं होता, ये करना ही नहीं होता, ऐसे काम करे ही नहीं। अगर कर दिया है तो फिर ऐसे रहें कि हमसे गलती हुई है तो किसी के सर पे नहीं चढ़ो, ठीक है। कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाओ कि अगर आप, हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, तो अपने उस रूप का भी मान ना दिखाएं। परमात्मा कब उस रूप को भस्म कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो हमेशा अपनी औकात में रहें, अपना एक दायरा सीमित करें कि मेरा ये दायरा है, मैं अगर इसको क्रॉस करूँगा या क्रॉस करूँगी तो मुझे बहुत भुगतना पड़ेगा। इन चीज़ों का हर एक इंसान को ज्ञान तो होता है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं जानबूझ के गलतियां करने पर लगे रहते हैं, फिर भुगतनी पड़ती हैं, फिर रोते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं, ये देखिए इतना लंबा टॉपिक इसलिए हो गया। अगर आप एक कवारी लड़की हैं तो अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। ये किसी के चक्रों में पड़ के अपने जीवन को झंड नहीं बनाए, अपना जीवन हेल नहीं बचाए, कुछ भी नहीं होता। ये कुछ भी नहीं होता परमात्मा के अलावा, आपके माता पिता के अलावा और भगवान के अलावा। मैं कहती हूँ कोई तीसरा इंसान आपको प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर जिस इंसान के साथ आपकी शादी हुई है, या फिर वो इंसान आपको उस तरीके का प्रेम कर सकता है। अगर आप संस्कारों के साथ बंध के गए हैं तो आपने अपने जीवन में दुख और सुखों के पड़ाव को बराबर झेला है, झेलने की पावर है, तो या वो इंसान आपको रिस्पेक्ट दे सकता है या दे सकती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग ही मेरे पीछे पागल हो जाए, ऐसा नहीं होता। अपने औकात में रह करके समझदारी से काम लें, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छी बेटी हैं, आपने कोई ऐसा काम नहीं करा कि मेरे बाप की पगड़ी उछले, बहुत आपने त्याग करे हैं अपने जीवन में। एक अच्छी बहन हैं आप, एक अच्छी मदर हैं आप, और एक अच्छी पत्नी है। अगर आप अच्छी पत्नी क्या होती हैं कि अगर आपके पार्टनर से बहुत मिस्टेक हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, तो भी आप उसकी गलतियों को माफ़ करके उसको स्वीकार कर सके, ये होती है अच्छी पत्नियाँ, ठीक है। अगर ये सारी पावर्स आप में है तो डेफिनेटली आप एक पावरफुल इंसान है। और ये जब चीज़ें किसी में भी आ जाती है ना, तो वो सामने ये चीज़ें ऐसे ही नहीं आती। सबसे पहले तो इससे पहले आपको बहुत झटके, बहुत थपेड़े ईश्वर के, क्योंकि हो सकता है आप इस जन्म में बहुत प्योरिटी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन पास्ट में कुछ ना कुछ आप मिस्टेक्स करी हो आपने, पिछले जन्म का तो किसी को कुछ नहीं पता। तो ईश्वर भी आपको जज कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, है ना, कि भाई ये सोना है कि सोने का पानी है सिर्फ इस पे, है ना। तो आपको चेक करा जाता है बहुत अच्छे तरीके से कि आप सोना ही हो कि सोने के पानी चढ़ा हुआ है ठीक है। तो आपके जब किरदार में दम आ जाता है ना, तो आप लोगों का भविष्य तक जानने की कोशिश क्या, आपको भविष्य दिखने लगता है सरासर उनका, कि इसके साथ भविष्य में ऐसी घटनाएं होंगी, अगर ये इंसान ऐसा ऐसा कर रहा है तो इसके भविष्य में ये होगा। आप इंसान के हाव भाव को, स्वभाव को देख करके उसको कर्मा की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये परमात्मा आपको ज्ञान बख्शते हैं और ये चीज़ें आपके किरदार में है, ठीक है। आप ये जानते हैं बखूबी क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। आप छोटे हो सकते हैं बट आपकी आत्मा बहुत बड़ी है, आपकी आत्मा बहुत बुजुर्ग है, जिसने बहुतों बार जीवन लिया हुआ है, जो बहुत बार आई हुई है, ठीक है। और ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे यही बता रही है, परमात्मा आपके साथ है, आप बैलेंस हैं, क्योंकि आपको दृढ़ निश्चय लेने आ चुके हैं। पास्ट में आप रिजेक्शन में इसलिए चले जाते थे क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं लेते थे। आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होती है, आपको दृढ़ निश्चय नहीं बनना आता था कि मेरे साथ अगर ऐसे ऐसे वाक्य हो गया तो मैं अब क्या करूं। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेने नहीं आते थे, अब आ चुके हैं, चीज़ें बैलेंस कर गई हैं आपकी। और जब ये सारी ही चीज़ें, काबिलियत इंसान में आने लगती है, फिर अबंडेंस की उसके पास कोई कमी नहीं रहती। परमात्मा का खजाना, जैसे कुबेर का खजाना ईश्वर उसके लिए खोल देते हैं, ठीक है। और वो इंसान अपने एक सेल्फ लव में, एक जॉय में आ जाता है, जिस समय वो हर समय खुश रहने की कोशिश करता है। और जो लोग उससे जलने वाले होते हैं, फिर उसके उस जॉय को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर उनकी जलन शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ सिलसिला चलता है एक इंसान के जीवन का ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर रीडिंग एंड गाइडेंस, ठीक है। कितने लोगों के साथ ये मैच करी है और कितने लोग इन चीज़ों को मानते हैं कि लड़कियों को घर से भागकर शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर कर ली है तो किस तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि गलतियां भी हो जाती है, ऐसा है, इंसान है ना,
गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों को स्वीकार करके फिर किस कदर रहना चाहिए वो भी मैंने अब ऐसा नहीं है कि कोई भगवान है ना, सबसे गलतियाँ हो जाती है, बट उस गलतियों को अगर आप माने कि ठीक है मेरे से गलती हुई है, लेकिन रहें अपनी औकात में, कभी भी किसी का मिसयूज़ नहीं करें, किसी का शराफत का फ़ायदा नहीं उठाएं, उठाएंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा, उसके अंजाम के लिए तैयार रहिएगा फिर आप। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, मेरा है लकी नंबर 4, ऐसे ही होगा आपका कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में से बहुत पावरफुल ये नंबर होता है, इससे आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं, आपका ऑरा बदलता है, आपका एनर्जी फील्ड चेंज होता है, आप करियर में बहुत अच्छा करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल ये आपके करियर में आपको दिखाता है। और इस पे ऑफर चल रहा है, हम 2 लोगों के साथ 1 का फ्री कर रही हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर कराएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।